दोस्तों नमस्कार। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। अनेक आयामों में उसकी सफलता को देखकर सभी अचंभित हैं। उसके जरिए ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों की खोज हो रही है जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की। ऐसे में एक सवाल उभर कर आया कि महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया था, उस संवाद को क्या रिकॉर्ड किया जा सकता है? ज्ञातव्य है कि गीता कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती, ब्रह्मांड में कहीं न कहीं मौजूद रहती है। और इसी को ख्याल में रखते हुए इसी समय में ओशो ने कुछ वैज्ञानिकों के समूह को एक काम सौंपा था कि उस संवाद को रिकॉर्ड किया जाए। सैद्धांतिक रूप से मान भी लिया गया कि रिकॉर्डिंग संभव है, लेकिन ओशो के निधन के बाद बात आई गई होगी। और आज जब एआई ने नई खोजों से चमत्कृत कर रखा है, तब ये सवाल उठा है कि क्या उसके जरिए श्री कृष्ण अर्जुन संवाद को रिकॉर्ड किया जा सकता है? इस बारे में एआई के जानकारों का कहना है कि श्रीमद्भागवत गीता वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जो महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह संवाद लगभग 5000 साल पहले घटित माना जा रहा है और इसे श्रुति अर्थात श्रवण से प्राप्त ज्ञान और शाश्वत सत्य के रूप में देखा जाता है, जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव और चेतना की उच्च अवस्था से जुड़ा हुआ है। ताजा स्थिति यह है कि एआई वर्तमान में केवल उन्हीं ध्वनियों को रिकॉर्ड या पुनर्निर्मित कर सकता है जो कभी भौतिक रूप से उत्पन्न हुई हो और उनका रिकॉर्ड मौजूद हो। क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन का वास्तविक संवाद ध्वनि रूप में 5000 साल पहले हुआ था और कोई भी यंत्र उस समय मौजूद नहीं था, इसलिए उस मूल ध्वनि को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कुछ वैज्ञानिक विचार जैसे कि आकाश तत्व में ध्वनि का संग्रह, क्वांटम रेजोनेंस आदि यह संकेत करते हैं कि ब्रह्मांड में हर ऊर्जा, हर ध्वनि कहीं न कहीं प्रतिध्वनित होती रहती है। यदि भविष्य में कोई ऐसी तकनीक बनती है, कोई ऐसी विधा पकड़ में आती है जो ब्रह्मांडीय ध्वनि अवशेष अर्थात कॉस्मिक साउंड इम्प्रिंट्स को रिकॉर्ड कर सके, तब जाकर सैद्धांतिक रूप से शायद उस संवाद का कंपन पकड़ा जा सके। लेकिन अभी यह कल्पना के क्षेत्र में ही है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि गीता का ज्ञान अपौरुषेय है, वह अनादि और शाश्वत है। योगियों और ऋषियों के अनुसार उस ध्वनि को केवल ध्यान, आंतरिक चेतना और श्रवण यानी इनर हियरिंग से अनुभव किया जा सकता है, न कि बाहरी यंत्रों से। इसे नाद या ओंकार के रूप में भी जाना जाता है, जिसे सूक्ष्म रूप में केवल अनुभवी साधक ही सुन सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि उस मूल गीता संवाद की ध्वनि को वर्तमान में या निकट भविष्य में रिकॉर्ड नहीं किया जा पाएगा।